नमो नमः सर्वेषाम् अत्र हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अद्य अहं षष्ठीकक्षायाः चतुर्थं पाठं पाठयामि। पठनात् पूर्वम् एकं श्लोकम् उच्चारयामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। बच्चों, सबसे पहले हम संस्कृत माता को नमस्कार करते हैं। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारतम बोलते हैं आप, वंदे, तो उसी प्रकार भारत को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर हमने संस्कृत माता को नमस्कार किया। अब आइए हम चतुर्थ पाठ देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ की हिंदी समझेंगे। अच्छा बच्चों, ये हमने इससे पूर्व 3 लेसन पढ़े हैं, जिसमें क्रमशः पहले में पुल्लिंग शब्द थे, दूसरे में स्त्रीलिंग शब्द और तीसरे में नपुंसकलिंग शब्द थे। इस पाठ में सारे ही शब्द मिले जुले हैं, तो जब हम उन शब्दों को पढ़ें तो हमें ये ध्यान आना चाहिए कि यह पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसका थोड़ा बहुत ध्यान करते हुए हम पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे और थोड़ा उसको भी ध्यान में रखेंगे और कुछ नए नए शब्द भी सीखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है अब और आगे की संस्कृत सीखने के लिए। बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको आप बोलने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। जब आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, जब संस्कृत मुंह से निकलेगी तभी आपको संस्कृत पढ़ने का आनंद आएगा। इसलिए बच्चों, मैं बार बार आग्रह करती हूँ आपसे कि आप उच्चारण किया करें, लेसन को किताब खोलकर पढ़ा करें। आइए देखिए, चलिए देखते हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। यह पुल्लिंग वाक्य, पुल्लिंग है। एषः भी पुल्लिंग है, विद्यालयः भी पुल्लिंग है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्राः, यहाँ छात्राः बहुत से छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए एषा शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर हैं। देख रहे हैं आप, बच्चे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। अब नया शब्द आया बच्चों, देखो, अस्माकं। अस्माकं देशः भारतवर्षः, हमारा देश भारतवर्ष। अस्माकं विद्यालयः, अस्माकं नगरः, अस्माकं देशः, तो कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सभी यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब देखिए, ये 2 बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं, वैसे आप भी आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। बच्चों, 2 बच्चे मिलकर, ऋचा पूछ रही है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। आप भी अपनी सहेली मित्र से पूछ सकते हैं। प्रणवः, और वो जवाब दे रहा है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ती हो। प्रणवः, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। प्रणव जवाब दे रहा है। ऋचा, अहम अपि अत्रैव पठामि, ऋचा कहती है मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम् आवां मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हो गए, चूँकि एक स्थान पर पढ़ते हैं तो एक कक्षा में पढ़ते हैं तो मित्रता स्वाभाविक है।
अब आगे आइए, देखिए शिक्षिका और छात्रा, शिक्षिका और बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रहा है बच्चों। देखिए शिक्षिका कह रही हैं छात्रा यूयम किम कुरुथ, यूयम किम कुरुथ, हे बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो। छात्रा, सभी बच्चे कह रहे हैं आचार्य वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्राः वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार मीटिंग हॉल में जा रहे हैं, जो बड़ा सा हॉल होता है जिसमें सारी क्लास के बच्चे बैठे होते हैं और कोई प्रोग्राम होता है, कुछ बताया जाता है, ऐसी जगह। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम लोगों की किताबें कहाँ हैं। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहाँ हैं। अब तीसरे पैराग्राफ में देखिए शिक्षक जो है दो छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए द्विवचन शब्द का प्रयोग है। शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुथः, हे छात्र तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हे आचार्य महोदय हम लोग श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवा श्लोकम न लिखतः, बहुत अच्छा, क्या तुम दोनों ने श्लोक नहीं लिखा। छात्रौ, छात्र दोनों कहते हैं आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, हम दोनों लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहु शोभनम, बहु शोभनम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बेटा हमारा ये पाठ हो गया पूरा। अब आइए हम देखते हैं शब्दार्थ है। शब्दार्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसमें इस पाठ में बहुत से नए शब्द आए हैं। संगणक यंत्राणी कंप्यूटर, अस्माकम हमारा, वयम हम सब, तव तेरा तुम्हारा, मम मेरा, मम में हलंत नहीं आता है यहाँ पर, त्वम तुम, अहम मैं, एव ही, अपि भी, ये सारे शब्द जो हैं लिखा है बेटा इनके आगे देखो। वयम सर्वनाम है, त्वम सर्वनाम है, अहम सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम आप लोग जानते हो कि संज्ञा की जगह जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और ये अव्यय शब्द हैं, इनका कोई रूप नहीं बदलता, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए कि ये अव्यय हैं। इदानीम अव्यय, इसका अर्थ होता है इस समय। इदानीम अहम पठामि, इदानीम अहम विद्यालयम गच्छामि, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों, मित्रे दो मित्र, स्वः हैं, यूयम तुम सब, ये भी सर्वनाम है लिखा हुआ है। आचार्य शिक्षिका संबोधन, युष्माकम तुम्हारा तुम लोगों का, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु और शिक्षक संबोधन, बेटा ये चिन्ह होता है संबोधन का। जिस शब्द के आगे एक डंडी और उसके नीचे छोटी सी बिंदी लगी हो तो हम उसे संबोधन वाचक चिन्ह कहते हैं। तो आप उससे भी पहचान जाएंगे कि ये बुलाने के लिए कहा जा रहा है। युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु शिक्षक संबोधन, शोभनम अच्छा, मैं भी आप लोग लिखते हो काम करते हो तो देखती हूँ ना, शोभनम जैसे अंग्रेजी में आपको गुड वेरी गुड लिखते हैं वैसे संस्कृत में शोभनम शब्द का प्रयोग होता है। शोभनम साधु शाबाश, गायावह गाते हैं, और रचयावह बनाते हैं बनाती हैं। अब ये बेटा अभ्यास है, देखो अहम आवाम वयम, इसको ना याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे आप लिख लीजिएगा, याद करो, और मैं इसका अर्थ बता दे रही हूँ। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोः युष्माकं। ये अस्मद और युष्मद शब्द हैं। ये तीन विभक्तियाँ, इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति, 3 दिए हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, आपको ये अभी लगेगा कि मैम क्या बोल रही हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। और फिर हम अभ्यास देखते हैं। आगे आइए अभ्यास देखते हैं, ठीक है बेटा, आगे अभ्यास देखते हैं अब हम। हाँ बेटे आइए,
आइए अब हम अभ्यास को बेटा शुरू करते हैं। देखिए पहले वाला में ये उच्चारणम कुरुत, ये दूसरा जो है ये उच्चारण करना है, केवल बोलना है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम अवयो अस्माकम। अहम मने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मम मने मेरा, आवयो मने हम दोनों का, अस्माकम मने हम सबका, हमारा। इसी तरह त्वम युवाम यूयम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, और युवाम तुम दोनों को, और इसके बाद तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव युवयोह, और युष्माकम तव मतलब तुम्हारा, युवयोह माने तुम दोनों का, और अस्माकम मतलब तुम सबका, तुम लोगों का, तुम्हारा, यह होगा। अब आइए इसको बेटे लिखना और याद करना है। इसका अर्थ आप लोग लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोल रही हूँ फिर से एक बार, देखिए। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मम मेरा, आवयोह हम दोनों का, अस्माकम मने हम सबका, हमारा। इसी प्रकार त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयोह तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। इसको बस बोलना है और कुछ नहीं करना है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है, स्वयं प्रयास करें। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा आपका है, इसमें आपको वचन परिवर्तन करना है। अहम पठामि वयम पठामः, इसी प्रकार है अहम नृत्यामि वयम नृत्यामः, त्वम पठसि यूयम पठत, युवाम क्रीडथः एक वचन में है तो त्वम क्रीडसि, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं, इसको बहुवचन में बदलना है तो हम सब जाते हैं हो जाएगा, वयम गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि, इसको एक वचन में, इसका एक वचन क्या था, मम, मम पुस्तकम। तव गृहम का द्विवचने करना है बच्चों, तो ये हमारा है, तव का हमारा हो जाएगा युवयोः गृहे, गृहम का द्विवचन गृहे, तुम दोनों के घर में। ये देखिए ये लिखा हुआ आंसर, ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर अब इसमें देखिए, कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं और क्रिया दी गई है, उचित शब्द को चुनकर भरना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले पठामी मतलब पढ़ती हूँ, तो क्या भर देंगे आगे, अहम मतलब मैं होता है, अहम पठामी। ख गच्छथः जाते हो, तो तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छथः। एतत् मम पुस्तकम, युष्माकम क्रीडनकानि, तुम लोगों के खिलौने, तुम्हारे खिलौने, और आवाम छात्रे स्वः, ऐसा त्वाम, ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, त्वाम माने तुम होता है, तो मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, तो यह तुम्हारी लेखनी है, ऐसा तव लेखनी, ये भी लिखा हुआ बेटा, इसको भर लेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, फिर इसमें भरना ही है तो हम भरते हैं इसमें, त्वम के साथ सी वाला लगेगा, त्वम पठसी, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं, ये निश्चित है, इसको याद कर लेना होगा बेटा। यूयम, यूयम के साथ अब शब्द ऊपर हैं, देखना पड़ेगा नीचे, यूयम पश्यथ, अहम लिखामि, युवाम क्रीडथः, और वयम धावामः। इसके बाद आइए पांचवा प्रश्न हमारा है, वाक्य निर्माण, उचित पदों से वाक्य निर्माण करना है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एतत् मम गृहम, आवयोः मैत्री दृढ़ा, एषः तव विद्यालयः, एषा अस्माकं, ऐसा युवयोः अध्यापिका, तुम दोनों की अध्यापिका है, भारतम अस्माकं देशः, एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम लोगों की, तुम्हारी किताबें हैं।
ये 5वां प्रश्न हो गया। अब छठा प्रश्न देखिए, इनका बहुवचन लिखना है। तो सह का बहुवचन बच्चों हो जाएगा ते, सह, तौ, ते। ताह बहुवचन है तो इसका हम एक वचन लिखेंगे सा। एताह शब्द बहुवचन है तो इसका एक वचन लिखेंगे हम एषा। उसके बाद हमारा त्वम, त्वम का हम बहुवचन लिखेंगे तो यूयम। अस्माकम का एक वचन मम। तव का बहुवचन युष्माकम। एतानी का एतत। मम शब्द यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, मम में हलंत नहीं लगा हुआ, मम में हलंत नहीं आता है। अब 7वां प्रश्न देखिए, वार्तालाप है बच्चे। शकुंतला और प्रियंवदा दो सहेलियां हैं जो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। शकुंतला, ऐसे आप लोगों को भी अभ्यास करना पड़ेगा बेटे बोलने का, तभी बोलना सीखोगे संस्कृत। शकुंतला प्रियंवदे अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करती हूँ। त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदा कहती है शकुंतले अहम गायामि, ये मी वाले के साथ अहम ही लगता है। अहम गायामि, मैं गाती हूँ। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम न गायामि अहम तो नृत्यामि, मैं गाती नहीं हूँ, मैं तो नृत्य करती हूँ। फिर प्रियंवदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं। आम मम माता अपि नृत्यति। साधु आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। अब ये शब्द दिए हुए हैं और अर्थ जो है इनका लिखा हुआ है, शब्द और अर्थ। 7वां प्रश्न यहाँ पर बच्चे किया गया है, भरा गया है 7वां प्रश्न। सा, तुम दोनों का सा मतलब वह। तानी, ये सब इसमें से कुछ शब्द अलग है बेटा, नीचे हैं लिखे हुए। अस्माकम मतलब हमारा, नीचे है। यूयम, यूयम का मतलब हुआ तुम सब, ऊपर है, इसको मिलाना है। आप लोग अच्छा होगा अपनी किताब में सामने सामने लिख के याद कर लें। आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों, तव तुम्हारा, ये हो गया। और फिर ये हमारा वाक्य, इसमें 3 ही भरे हैं बच्चे और पूरा नहीं भरा हुआ है इसमें, देखिए। तो ये मैंने बता तो दिया ये आपको बोल के कि शकुंतले किम तव माता नृत्यति, आम मम माता अपि नृत्यति, साधु आवाम चलावह। ये हमारा शब्द हो गया, ये हमारा पूरा अभ्यास हो गया बेटा। आशा है कि लिख लोगे देख के इसको, और जो छूट गया है वो आप पूछ सकते हैं तो मैं बच्चों को बता दूंगी। धन्यवाद बच्चों, नमो नमः।